हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल काची किचन फ्लेवर्स में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो नवरात्रे के व्रत में खाए जाने वाले आज हम पापड़ बनाएंगे। तो साबूदाना के पापड़ बनाएंगे जो दो तरीके से बनाएंगे, एक व्रत के लिए बनाएंगे और एक आप कभी भी खा सकते हैं बनाकर, वैसा पापड़ बनाएंगे। और ये पापड़ बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो हम दूसरा पापड़ बनाएंगे पिज़्ज़ा टमाटर सॉस से, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये है साबूदाने। तो ये हमने साबूदाने को सोक करके ले लिया है, ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था। तो ये हमारे मीडियम साइज़ के साबूदाने हैं, ना ही छोटा लेना है ना ही बड़ा लेना है, हमने मीडियम साइज़ के साबूदाने लिए हैं और सोक कर लिया है ओवरनाइट। और इसमें डालेंगे जीरा आधा चम्मच, जितना आपके पास साबूदाना है उस हिसाब से जीरा डाल देंगे। तो ये हमारे 500 ग्राम है साबूदाना, तो हमने इसे 1 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जीरा डाला है। और इसमें डालेंगे व्रत वाला नमक, सेंधा नमक जिसे कहा जाता है। तो हमने व्रत वाला नमक डाल दिया, इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी को। तो ये हमने जीरा को अच्छे से मिक्स कर दिया और नमक को। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 पिंच करीब बेकिंग सोडा। इससे हमारे जो क्रिस्पी बनेंगे पापड़ और फूलेंगे अच्छे से। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है और पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए साबूदाने में। और ये हम ले लेंगे थाली और इसमें ग्रीस कर लेंगे ऑयल को अच्छे से, ताकि ये हमारे पापड़ जो है आसानी से निकल आए, चिपके ना। तो हमने ये थाली को ग्रीस कर लिया है। अब हम दूसरी थाली लेंगे, दोनों थाली को इसी तरीके से ग्रीस कर लेंगे तेल से। इससे हमारे पापड़ आसानी से निकल आएंगे, चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी। और नहीं लगाएंगे आप तेल तो ये चिपक जाएंगे, निकलेंगे ही नहीं। और ये हमने ली है चूड़ियाँ, और चूड़ियों में भी ऑयल लगा देंगे ताकि ये भी न चिपके। और इस तरीके से थाली में जमा देंगे। चूड़ियों की सहायता से हम बनाएंगे पापड़, जिससे इनका शेप जो है ना बिल्कुल गोल आए, फैले ना। नहीं तो चूड़ियों की सहायता से नहीं बनाएंगे तो पूरे पापड़ ना फैल जाएंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी थाली में भी चूड़ियों को सेट कर लेना है। और ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है चूड़ियों में, ताकि चिपके ना। तो ये देखिए हमने चूड़ियों को सेट कर दिया है। अब इसमें हम साबूदाना लेंगे चम्मच से और चूड़ियों के बराबर से फैला देंगे। चूड़ियों के बाहर नहीं निकालना है, बराबर से ही फैलाना है और हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए चूड़ी में। तो देखिए इस तरीके से ये बाहर भी थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा, तो इसे हम अलग कर लेंगे। चूड़ी के बाहर जो निकलेगा उसे हम हटा लेंगे और चूड़ियों में अच्छे से सेट कर देंगे। हल्का हल्का दबाना भी है। देखिए इस तरीके से आराम से इसे जमाते जाएंगे पूरी चूड़ियों में। इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे थाली। तो हमें पहले दोनों थालियों को तैयार कर लेंगे, इसके बाद इसे हम स्टीम करके बनाएंगे। तो इनका क्या शेप भी बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल बराबर गोल बनेंगे ये। और इनमें जब हम फ्राई करेंगे ना तो इसके दाने दाने अलग अलग दिखेंगे साबूदाने के, और देखने में बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में भी तो टेस्टी है ही। तो आप इस तरीके से पापड़ बना कर रख लीजिए, ये साल भर तक चलेंगे। आप जब भी व्रत रहें तो ये पापड़ को खा सकते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा इससे। तो आप ज़रूर बनाकर रख लीजिए। बिल्कुल मार्केट जैसे ये साबूदाने के पापड़ बनकर तैयार होंगे, मार्केट में जैसे मिलते हैं। ये देखिए हमारी एक थाली तैयार हो गई है। अब हम दूसरी थाली में भी इसी तरीके से बना लेंगे। और आप चाहें तो ये सेट करने के बाद चूड़ियों को निकाल सकते हैं। हमने नहीं निकाली थी, हमने बाद में निकाली है इसे स्टीम करने के बाद। आप चाहें तो इसे निकाल लीजिए, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी चूड़ी। इस तरीके शेप देने के बाद आप निकाल सकते हैं चूड़ियों को, ये बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं। जैसा आप शेप रखेंगे वैसा ही रहेगा पापड़। ये देखिए हमने सारे पापड़ों को तैयार कर लिया है। अब इसे हम स्टीम करेंगे। तो हमें एक मोटे तले की कढ़ाई या पतीला कुछ भी ले लेंगे। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। ये हमने
कढ़ाई ले ली है, मोटे तले कढ़ाई है, इसमें पानी डाल देंगे। तो हमने 1 लीटर करीब पानी डाल दिया है। अब गैस को ऑन कर देंगे, ये पानी में उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद ही ये हम अपनी थाली रख देंगे इसमें, जिसमें हमने पापड़ सेट करके रखे हैं। अब इसे ऊपर से ढक देंगे एक थाली की सहायता से या प्लेट की सहायता से। अब इसे हमें स्टीम करना है 5 मिनट तक, ज़्यादा स्टीम नहीं करना है। ये 5 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाते हैं और फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। इसे लो फ्लेम पे नहीं पकाना है। देखिए ये पक गया है, 5 मिनट में ही तैयार हो गया है। इसको स्टीम देना है और देखिए ये कैसे पता चलेगा पक गया, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। साबूदाना एक एक जो साबूदाने हैं ना वो पूरे ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, तो समझ जाइए कि ये पक कर तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम दूसरी थाली रख देते हैं और इसको ढक देते हैं, इसे भी 5 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए। और जो हमारा पक गया पापड़ उसे हम ठंडा कर लेंगे और चूड़ियों को हमने निकाल लिया है। अब हम दूसरे एक ट्रे लेंगे, उसमें एक पॉलीथीन डाल देंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। और ये देखिए इस तरीके से हमें निकाल लेना है, ये आराम से निकल जाते हैं। और ये हमने जो दूसरी ट्रे ली है ना, तो उसमें भी ये पॉलीथीन लगा देंगे और इसे आराम से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। ये ज़्यादा चिपकता नहीं है। इसी तरीके से हम पूरे पापड़ों को निकाल कर इसी ट्रे में रख लेंगे। तो ये जब सूख जाएगा ना तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, अपने आप ये इधर उधर हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपका था। तो ये हमने दूसरी थाली भी हमने निकाल लिया, ये भी पक गया है, इसे भी इसी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप चाहें तो अंदर पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं और बाहर धूप में भी सुखा सकते हैं। धूप में ये इतनी तेज़ धूप हो रही इस समय कि बिल्कुल एक ही दिन में सूख जाएंगे। तो हमने इसे रख दिया धूप में। अब हम दूसरे तरीके के पापड़ बनाएंगे। तो ये हमने लिया है एक बड़ा पतीला, अब इसमें डाल देंगे पानी। तो ये हमने 1 लीटर करीब पानी इसमें भी डाल दिया है और पानी में उबाल आने देंगे अच्छे से। तो ये देखिए उबाल आने लगा है। तो ये देखिए ये हमने पिज़्ज़ा सॉस लिया है और ये भी हमारा होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। तो इसे ले लेंगे हम 5 से 6 टेबल स्पून इतने साबूदाना के लिए, क्योंकि इससे डालने से हमारे जो पापड़ का टेस्ट है ना बिल्कुल चटपटा आएगा। बिल्कुल पिज़्ज़ा सॉस जैसा टेस्ट आता है ना, ऐसा ही पापड़ का टेस्ट आएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे हमने डाल दिया है गंजी में या पतीले में और अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसे घोल देंगे क्योंकि ये गाढ़ा है। तो इसे हमें घोलना अच्छे से और फिर इसे पकने देंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए, अच्छे से उबलने देंगे ताकि पूरा फ्लेवर जो है पानी में आ जाए। ये देखिए उबाल आ गया है। अब हम इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे। तो जो हमने साबूदाना रखा था ना बचा करके उसे ऐड कर देंगे इसमें। और ये भी 5 मिनट लगेगा पकने में, ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा क्योंकि हमारे जो साबूदाना है फूला हुआ है और पानी हमारा उबलता हुआ है। तो इसे सिर्फ मिक्स करने में 5 मिनट लगेंगे पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही जल्दी ये पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं। अब देखिए 5 मिनट बाद ये से हम दिखाएंगे, बिल्कुल पककर तैयार हो गया है। और इसे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना, नहीं तो ये नीचे जल जाता है। तो ये देखिए 5 मिनट हुए हैं, पूरे हमारे साबूदाना अच्छे से पक गए हैं, पूरा गाढ़ा हो गया है। देखिए कितने बढ़िया पके हैं। अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब चलिए चलते हैं, हम इसे धूप में बनाएंगे क्योंकि ये पक गया है तो ये लिक्विडी हो गया है, तो इसे हमें धूप में ही बनाना पड़ेगा, ये अंदर नहीं सूखेगा। तो ये हमने एक पॉलीथीन ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल और इसे अच्छे से पूरे में फैला देंगे। और तेल डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चिपके ना, आसानी से निकल आए। तो कपड़े में ये चिपक जाता है, इसलिए पॉलीथीन में डालना ही है। तो देखिए इस तरीके से हमने तेल पूरे में लगा दिया है। अब हम करछुल की सहायता से ये थोड़ा थोड़ा लेंगे पोर्शन और इसे फैला देंगे और ऐसे गोल गोल कर देंगे तो ये पापड़ जैसे बन जाएगा। देखिए इस तरीके से इसे बनाना है। और चाहे तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी फिर ठंडा हो जाएगा तो फैलेगा नहीं। तो इसे हमें गरम गरम में ही बनाना है। तो आप 1 से 2 लोग हो तो जल्दी से बन जाएगा। जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं तो 1 से 2 लोग हो तो जल्दी बनेगा।
तो ये देखिए इतने सारे हमारे पापड़ बन गए हैं। देखिए कलर भी कितना बढ़िया दिख रहा, रेड कलर के बने हैं और सूखने के बाद भी ऐसा ही कलर दिखेगा। और ये 1 से 2 दिन में सूख गए थे, 2 दिन ऐसे लगा था सूखने में। तो ये देखिए हमने पूरे पापड़ को इसी तरीके से बना लिया है। ये देखिए ये इतने पापड़ हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब इसे हम सूख जाने देंगे 2 दिन के लिए और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको कैसा बना हमारा पापड़, फ्राई करके दिखाएंगे। तो ये देखिए हमारे पापड़ सूख गए हैं। तो ये हमारे व्रत वाले पापड़ हैं जो वाइट कलर वाले हैं। तो ये देखिए कितने सूख करके छोटे हो गए हैं और पूरा अच्छे सूख गए हैं। ये तो एक ही दिन में सूख गए थे क्योंकि इसमें वो हमने पकाया नहीं था, स्टीम किया था, तो ये बहुत जल्दी सूख गए थे। तो चलिए इन्हें फ्राई करके दिखाते हैं कि कितने क्रिस्पी बने हैं और कितने बड़े हो रहे हैं। ये देखिए हमने तेल पहले से ही गरम करने रख दिया था, तेल अच्छा गरम हो गया है और ये हमारे पापड़ फ्राई हो रहे हैं। देखिए कितना बड़ा हो गया है और कितना छोटा था, सूखने के बाद डबल से ज़्यादा हो गए हैं ये। और इसके फ्राई करने के लिए तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए, धुआंधार गर्म होना चाहिए, जब ही साबूदाना के पापड़ अच्छे फ्राई होते हैं। और इसे कढ़ाई में डालने के बाद इसे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इसे कलछी से दबाए रखने हैं। छोड़ेंगे तो फिर इतना बड़ा नहीं होता ये, इसे हल्का हल्का दबाते रहना है और छोड़ना बिल्कुल नहीं है, तभी ये अच्छे फ्राई हो गए तैयार होंगे। देखिए इस तरीके से दबाना है, जैसे मैं दबा रही हूँ इसी तरीके से फ्राई करना है, तभी इनका प्रॉपर शेप आएगा। देखिए कितने छोटे हैं और कितने बड़े फ्राई करने के बाद हो गए हैं। और तेल देखिए कितना गर्म है, बिल्कुल धुआं निकल रहा है। इतना ही गर्म तेल होना चाहिए, अगर तेल गर्म नहीं होगा तो इनका साइज़ ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो इसी तरीके से आप बनाकर रख लीजिए और साल भर तक व्रत में यूज़ कीजिए। तो बनाकर ज़रूर देखिएगा। ये देखिए हमारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं, फ्राई भी हो गए हैं। अब इसे हम तोड़ कर दिखाते हैं कि कितने बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और हमने सेंधा नमक डाला है क्योंकि व्रत के लिए बनाया है, आप चाहें तो रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं। देखिए कितना छोटा है सूखा वाला और बड़ा वाला फ्राई किया वाला कितना बड़ा है। इसमें आप हरा धनिया, चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, आप जो मर्ज़ी वो डाल सकते हैं टेस्ट के अनुसार। तो ये हमारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं। इसी तरीके से मार्केट में मिलते हैं साबूदाना के व्रत वाले पापड़, तो आप ज़रूर बनाकर देखिए। तो हमारे ये हो गए व्रत वाले पापड़। अब चलिए चलते हैं हम अपने पिज़्ज़ा सॉस वाले पापड़ देखते हैं कि सूख कर तैयार हुए कि नहीं। तो ये देखिए हमारे पिज़्ज़ा सॉस वाले पापड़ भी सूख गए हैं, इन्हें 2 दिन लगा है सूखने में और ये बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए सूख गए हैं बिल्कुल से और इन्हें भी आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 साल तक। 1 साल में तो ख़त्म ही हो जाएंगे, वैसे भी बचने वाले नहीं हैं। अब चलिए इसी कढ़ाई में हम इसे भी फ्राई करते हैं। तो इसी तरीके से इसे भी फ्राई करना है। तो ये देखिए उसमें से ये थोड़ा और बड़े बने हैं क्योंकि वो तो चूड़ियों में हमने बनाया था तो चूड़ियों के आकार के बने थे, ये तो बिना सांचे के ही बनाया है ऐसे ही हाथ से, तो ये थोड़ा और बड़े हो गए हैं। तो ये देखिए इसे कढ़ाई में डालना है और दबाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो ये ऊपर आ जाएगा तो फिर फैलेगा नहीं। तो इसे हमें दबा कर ही रखना है और तेल को अच्छा धुआंधार गरम करना है। ये देखिए इस तरीके से दबाएंगे ना तो ये अच्छे फूल जाते हैं, डबल से भी ज़्यादा इनका साइज़ बड़ा हो जाता है। इसी तरीके से हम फ्राई कर लिए हैं सबको। ये तो ये देखिए हमारे पिज़्ज़ा सॉस टेस्ट वाले पापड़ बनकर तैयार है। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और बच्चों को खिलाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। और ये भी बहुत क्रिस्पी बना है, ये देखिए तोड़ कर दिखाते हैं हम कितना क्रिस्पी बना है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, दोनों प्रकार के साबूदाना के पापड़ बनाकर एक बार रख लीजिए। कोई भी मेहमान आए तो जल्दी से फ्राई कर दे सकते हैं या आप चाय के साथ खा सकते हैं सुबह या शाम के नाश्ते में। तो हमारे साबूदाना के दोनों तरीके के पापड़ बनकर तैयार है, व्रत वाले और बिना व्रत वाले। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।